Hello everyone, welcome to Kotal IAS Academy. I hope you are doing well and your preparation is going smoothly. तो आज हमारी एडजेक्टिव की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम कर चुके थे कल, तो चलिए आज की सेकंड क्लास शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। अब आगे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कल रह गए थे कल की क्लास में। चलिए। He used to advise his students to do their work serious if they wanted to achieve their goals. तो बताएं इसमें क्या एरर होगी। कल हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो कंसेप्ट था उसको अच्छे से समझ लिया था। तो बताएं इसका क्या आंसर होगा, कौन से पार्ट में एरर होगी। तो सी यूज टू एडवाइज हिज स्टूडेंट टू डू देयर वर्क सीरियस। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है सीरियस, ये कौन है? ये एडजेक्टिव है। कौन है? ये हमारा एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो आया किसके लिए? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो ही एडवाइस हिज स्टूडेंट टू डू देयर वर्क सीरियस। तो बात ये सीरियस वर्ड आया है, क्या वो वर्क के लिए आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या ही के लिए आया या एडवाइस के लिए आया? बिल्कुल नहीं आया। आया किसके लिए? कि काम को करना कैसे है, जो एक्शन है उसको हम अपने काम को कैसे करना है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है, सीरियसली। तो गलती क्या है यहाँ पे? क्या होना चाहिए? इसमें एल वाई लगाना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो आंसर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरी हैज अ थॉरोली नॉलेज ऑफ सोर्सेस एंड बायोग्राफी ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी बिब्लियोग्राफी ऑफ द सब्जेक्ट। तो हरी हैज अ थॉरोली नॉलेज। तो नॉलेज क्या है दोस्तों? नॉलेज हमारा नाउन है। कौन? नॉलेज क्या है? तो नॉलेज हो गया क्या हमारा? नाउन। तो नॉलेज हमारा क्या है यहाँ पे? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। ये बात हम जानते हैं। लेकिन थॉरो एक एडजेक्टिव होता है, थॉरोली क्या होगा? एडजेक्टिव में क्या लग गया? एल वाई लग गई। तो ये कौन हो गया? एडवर्ब जो नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? थॉरो होना चाहिए, थॉरोली नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। सही कैसे होगा? तो सही कैसे होगा? थॉरो का एडजेक्टिव फॉर्म रखेंगे थॉरो नॉलेज। इसका मतलब होता है डीप नॉलेज। तो थॉरो का मतलब होता है डीप। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो कौन करेगा? थॉरो करेगा, ना कि थॉरोली। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशन आर फास्ट अप्रोचिंग। तो जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली। तो हमने बताया था हार्डली नहीं होता, हार्ड होता है। जो हार्डली होता है उसका मीनिंग होता है स्केर्सली, शायद ही। तो हार्डली नहीं होगा यहाँ पे, हार्ड होगा। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मेहनत करने के लिए क्या आएगा? हार्ड आएगा। हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। चलिए तो आंसर हो गया हमारा ए वाला। फोर वाले का देखते हैं। ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। तो ही रैन सो फास्टली, तो क्या नहीं होता? फास्टली नहीं होगा। फास्ट जो होता है कल आपको बताया था, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। फास्टली कुछ नहीं होता, तो फास्टली नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। आंसर ए वाला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लब हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन फैसिलिटी। बताएं कौन से वाले पार्ट में एरर होगी। कौन से वाले पार्ट में एरर होगी? तो देखो,
लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, फैसिलिटी क्या है, नाउन है, मेंटेन की गई है, तो ये कौन हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव। कैसे मेंटेन हुई है, पुअरली मेंटेन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब होना चाहिए, तो क्या होगा, एडवर्ब होगा तो क्या होगा, पुअर तो एडजेक्टिव है, एल वाई लगाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पुअरली करना पड़ेगा, किसकी जगह पर, पुअर की जगह पर, क्योंकि पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, पुअरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। चलिए, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाई टॉयलिंग हार्डली, तो क्या होगा, वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाई टॉयलिंग हार्डली, तो क्या होगा, टॉयलिंग हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हार्ड होगा, जो कौन होगा, एक एडवर्ब होगा। टॉयलिंग का मतलब तो मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, वर्किंग हार्ड, ऐसे ही टॉयलिंग हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के कंसेप्ट पे बेस्ड थे और ये हमने देखे। आगे चलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। कल जो देखा था हमने एडजेक्टिव का, बेसिक एडजेक्टिव देखा था, और एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब हमने देख लिया था। तो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब एक एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एक्शन वर्ब की विशेषता बताएगा, और इसके अलावा दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। अब बात करते हैं, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो अब बात करेंगे हम एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो जितने भी मेन प्रकार के एडजेक्टिव हैं वो सबको देखेंगे जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेंगे, तो एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे। तो डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, तो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे या नेचर बताएंगे, कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है। जैसे शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो कैसी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट, तो स्टूडेंट ने यहाँ पे नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव कौन हो गया, ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट कौन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो व्यक्ति कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, तो स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है कैसा है, ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है। इट वॉज अ वंडरफुल डे, तो डे क्या हो गया दोस्तों, डे तो नाउन हो गया, दिन कैसा था, वंडरफुल था, तो वंडरफुल कौन है, एडजेक्टिव, जो क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, डे की। तो इट वॉज अ वंडरफुल डे, तो वंडरफुल और ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, ऐसा ही ऑनेस्ट, तो ये सब कैसे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने एडजेक्टिव हैं। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे या नेचर बताएंगे उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं दोस्तों। चलिए, सेकंड क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वो क्या बताएंगे, मात्रा बताएंगे किसी चीज़ की। तो क्या करेंगे, सोज द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मात्रा बताएंगे कितनी। और मात्रा किसकी बताएंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन की, किस नाउन की, तो जो नाउन अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिन नहीं सकते, उनको मापा जा सकता है, तो उनकी मात्रा अमाउंट बताते हैं कौन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और कैसे पता लगाएंगे कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि नहीं, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच, कितना, तो ये क्या बताते हैं, कितना, हाउ मच। जैसे आई हैव सम मनी इन माई बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है, तो क्वेश्चन करेंगे कितना पैसा है, तो उसका आंसर क्या आया, सम, तो उसका आंसर क्या आया, तो किसका आंसर होता है, हाउ मच का आंसर कौन होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। तो हाउ मच का जो आंसर आएगा, हाउ मच, तो वो कौन होगा, वो ही होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सम क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, कितना पैसा। माई फ्रेंड हैज लिटिल पेशेंस, मेरे दोस्त के पास पेशेंस कितना है, हाउ मच पेशेंस, तो क्या है, लिटिल पेशेंस, उसके पास कोई पेशेंस नहीं है, धैर्य ही नहीं है। तो लिटिल कौन हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, मात्रा बता रहा है किसकी, पेशेंस की।
और सम क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, अमाउंट बता रहा है किसकी, मनी की। तो ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करेंगे, किसी चीज़ की, अनकाउंटेबल चीज़ की क्या बताएंगे, अमाउंट बताएंगे। और हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ मच, कितना। तो जो आंसर मिलेगा वो ही एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करें, तीसरा टाइप कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या शो करेंगे, ये शोज द नंबर और पोजीशन। ये दो तरीके से यूज, या तो ये नंबर को शो करेगा या फिर पोजीशन को शो करेगा। और ये किसके लिए आते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, क्योंकि नंबर किसका आप काउंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसी का तो नंबर बताएंगे, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका नंबर नहीं बता पाएंगे। और जो नंबर होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। हम बात कर रहे हैं अभी डेफिनेट की। और डेफिनेट नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल जो संख्या होती है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से क्या है, तो ये कौन हो गए, कार्डिनल नंबर हो गए। और ये कौन हो गए, ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लास्ट। तो ये सब क्या हो गए, तो एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट नंबर, और डेफिनेट नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। जैसे आई सॉ 3 एलिफेंट्स, मैंने कितने हाथी देखे, हाउ मैनी, तो कितने थे 3। तो ये कौन हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नंबर कौन सा वाला ये है, तो कौन सा नंबर है, कार्डिनल है। ये कौन सा, ऑर्डिनल वाला। शी केम फर्स्ट इन द रेस, तो क्लास में कौन सी पोजीशन पे आई, फर्स्ट पोजीशन पे। ऑर्डर बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो ये कौन हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो दिक्कत क्या होती है, नंबर हमारे डेफिनेट नंबर दो प्रकार के हो गए, कार्डिनल और ऑर्डिनल। और मान लो दोनों के दोनों एडजेक्टिव, दोनों नंबर एक साथ आ जाएं किसी सेंटेंस में, तो उनका जो ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है तो सबसे पहले किसको रखाते हैं हम, ऑर्डिनल को रखते हैं, उसके बाद किसको रखेंगे, कार्डिनल को रखा जाएगा। ठीक है, और इससे पहले क्या आता है, द आता है। तो ऑर्डर बताने वाला जो नंबर होता है उसके लिए आर्टिकल द का यूज होता है। तो ऑर्डिनल को पहले रखा जाएगा, उसके बाद कार्डिनल आएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों है, जो ऑर्डर बताने वाला बाद में रखा गया, नंबर बताने वाला पहले रख दिया गया है। तो सही क्या होगा, तो सही होगा तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो फर्स्ट पहले आएगा और 2 बाद में जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जब नंबर हमारे दो प्रकार के न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, एक है ऑर्डिनल और एक है कार्डिनल, तो ऑर्डिनल पहले आता है उसके बाद कार्डिनल रखा जाता है। तो इसलिए सेंटेंस में क्या गलती थी फर्स्ट को पहले रखेंगे और 2 को बाद में रखा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एडजेक्टिव और नंबर। दूसरा क्या होता है, इनडेफिनिट नंबर। दूसरे कैसे होते हैं, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, सम कुछ है लेकिन फिक्स पता नहीं है, फ्यू, सेवरल, मैनी, ऑल, तो ये क्या है, ये इनडेफिनिट है। और डेफिनेट जैसे 1 2 5 6, ये क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि इसमें नंबर फिक्स है, यहाँ पे संख्या फिक्स नहीं है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, इनडेफिनिट है। तो हाउ मैनी कैसे पता लगाएंगे, हाउ मैनी कितने। तो ही हैज रिटन सेवरल बुक्स, उसने कितनी किताबें लिखी, तो सेवरल किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन पता नहीं है, नंबर क्या है, इनडेफिनिट है। अगर यहाँ पे नंबर डेफिनेट होता तो क्या होगा, 6 बुक रखी या 10 बुक रखी, तो वो क्या हो जाता, वो आपका डेफिनेट हो जाता है। ये क्या है, इनडेफिनिट है। तो शी हैज रिटन सेवरल बुक्स, सेंटेंस करेक्ट है। ये क्या है, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस इन दिस सिटी, मैंने शहर में बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं। तो मैनी क्या हो गया, यहाँ पे इनडेफिनिट नंबर हो गया, कैसा हो गया, इनडेफिनिट नंबर हो गया दोस्तों। लेकिन एक फिक्स संख्या मैंने नहीं बताई, मैंने बोल दिया मैनी, यहाँ में मैंने बोल दिया सेवरल, बहुत सारे।
लेकिन एक फिक्स नंबर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इंडेफिनिट, इसलिए इनको बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, एडजेक्टिव और नंबर दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनिट। डेफिनेट में भी नंबर दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे कौन सा टाइप है हमारा, तो अगला कौन सा है, पांचवा है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव किनको बोलते हैं, इनका किस लिए यूज होता है, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उनका यूज क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे। जैसे विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो यहाँ पर किस लिए आया है, क्वेश्चन पूछने के लिए आया है। एडजेक्टिव क्यों है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, कलर को, कौन सा वाला कलर। व्हाट टाइम, क्या टाइम है, किसके लिए आए, एडजेक्टिव है, किसके लिए आए, नाउन के लिए, टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसे एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, और इनका यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे बात करते हैं। तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या शो करते हैं, या तो ये पजेशन शो करेंगे या रिलेशन शो करेंगे, यानी ओनरशिप, पजेशन ही हो गया, या फिर रिलेशन शो करेंगे। जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस और देयर। ये हमने अभी प्रोनाउन किया था, वहाँ पे अभी एक टेबल दिखाई थी पर्सनल प्रोनाउन की, तो वहाँ पे भी हमने इनको पढ़ा था। तो आप जानते ही हैं माई किसके लिए आता है, आई का पजेसिव केस है। वी किसका है, अवर का वी हो जाता है। और योर किसका पजेसिव केस है, यू का। हिज किसका पजेसिव केस है, ही का। हर किसका पजेसिव है, शी का। इट किसका पजेसिव है, इट्स, इट का इट्स हो गया। वंस किसका पजेसिव है, तो किसका है, यूनिवर्सल प्रोनाउन के रूप में जब उनका यूज किया जाता है उसके लिए। देयर किसका है, तो देयर है दोस्तों किसका, दे के लिए आया है। तो ये पजेसिव केस होते हैं हमारे, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। और इनके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे माई बैग हैज गॉन मिसिंग, तो मेरा बैग, तो कौन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर हाउस, उनका हाउस क्या है, बिग है, और मेरा हाउस छोटा है, तो माई हाउस, देयर हाउस। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस में। चलिए तो बात करेंगे हम किसको, एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन की। तो वो जो पोजीशन होती है एडजेक्टिव की, तो दो पोजीशन होती हैं। एक होती है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, कौन सी, एट्रीब्यूटिव पोजीशन, इसको कहा बिफोर एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन होती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले ही जो यूज होता है उसे एट्रीब्यूटिव पोजीशन बोलती है। और ये जो पोजीशन होती है वो बहुत कॉमन होती है, इंग्लिश में क्या होती है, कॉमन होती है। जैसे नेहा हैज वोर अ रेड ड्रेस, तो ये हो गया आपका नाउन, और नाउन से पहले कौन आया है, एडजेक्टिव। तो इसी पोजीशन को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज है, किसका, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव की यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, क्योंकि पहले आया है किसके, नाउन के, पहले एडजेक्टिव आया उसके बाद नाउन आया। ऐसे ही हरी सिंह इज एन ऑनेस्ट फार्मर, तो नाउन क्या है, फार्मर है, फार्मर कैसा है, ऑनेस्ट है, तो ये भी कौन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो नाउन से पहले आ गया। तो एट्रीब्यूटिव पोजीशन में क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। तो एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब, जिसको ये विशेषता बताता है उस नाउन की, हमेशा उससे पहले रखा जाता है। तो इस वाली पोजीशन को बोलते हैं हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलें। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो देखो क्या है, आफ्टर द वर्ब, ये कौन सा है, ये दूसरा का यूज है प्रेडिकेटिव। तो प्रेडिकेटिव पोजीशन में क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है। एट्रीब्यूटिव में कहाँ आता है, नाउन के पहले आता है, लेकिन प्रेडिकेटिव में कहाँ आता है, वर्ब के बाद आता है। और जो वर्ब जो होती है जनरली वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। वो वर्ब कैसी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। जैसे कि
इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, वॉच हो गया, आपका वर हो गया, सीम हो गया, बिकम हो गया। तो इस तरह की जो लिंकिंग वर्ब होती हैं, इनके एडजेक्टिव इनके बाद आता है, उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव यूज। जैसे द स्काई वॉज क्लियर, तो कहाँ आया? ये आपकी वर्ब है, तो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, तो ये कौन सा हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हो गया। दे वर, तो यहाँ पे कौन है? वर्ब कहाँ है? वर्ब तो वर है, उसके बाद एडजेक्टिव है, दे वर हैप्पी। तो एडजेक्टिव कौन सा यूज हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हो गया। कौन सा हो गया? प्रेडिकेटिव यूज हो। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको प्रेडिकेटिव? तो इसलिए होता है क्योंकि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, और सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जहाँ से वर्ब स्टार्ट हो जाती है, तो वर्ब से इधर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होगा वर्ब के साथ, वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। जैसे दे हैव completed their work। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट कौन होगा इसमें? ये वाला पार्ट, और वर्ब से ये वाला पार्ट को बोलेंगे प्रेडिकेट। तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं, प्रेडिकेटिव पोजीशन बोलती हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेडिकेट वाले पार्ट में आया है। ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में एडजेक्टिव आया है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? प्रेडिकेटिव यूज बोल देते हैं। लेकिन भले ही प्रेडिकेटिव पार्ट में आया है, लेकिन उसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है। बात उस एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन है, तो उसको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज बोलेंगे। तो नाउन से पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव है, अगर वर्ब के बाद आ रहा है, पीछे नाउन नहीं है, तो क्या है? प्रेडिकेटिव है। बस इतनी सी बात है। प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आएगा, एट्रीब्यूटिव केस में एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। इतनी सी बात है। चलिए, तो ये तो थे 6 प्रकार थे एडजेक्टिव के। अब बात करते हैं हम किसकी? ऑर्डर की। मान लो एक से ज़्यादा तरह के एडजेक्टिव जब एक सेंटेंस में आते हैं, तो उनके ऑर्डर क्या रहेंगे? तो वो ऑर्डर देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, तो व्हेन यू यूज मल्टीपल एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन फॉलो दिस ऑर्डर। तो जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज एक सेंटेंस में हो रहा है, तो आपको कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा? ये वाला। सबसे पहले किसको रखोगे? ओपिनियन बताने वाले एडजेक्टिव को। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? साइज बताने वाला। उसके बाद एज बताने वाला। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पे। फिर कौन आएगा? फोर्थ पोजीशन पे आपका शेप, आकार। और फिफ्थ पोजीशन पे कौन आएगा? कलर। और सिक्स वाली पोजीशन पे कौन आएगा? ओरिजिन। और सेवन्थ वाली पोजीशन पे कौन आएगा? मटेरियल। और एट्थ वाली जो पोजीशन होगी वो कौन होगा दोस्तों? पर्पज होगा। उसके बाद नाउन आएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन पहले रखा जाएगा, उसके बाद साइज, साइज के बाद एज, एज के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद मटेरियल, मटेरियल के बाद आएगा पर्पज, उसके बाद आएगा नाउन। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा: ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। तो इस तरीके से आते हैं। जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आएंगे तो सेम ऑर्डर में होंगे। ठीक है, इस ऑर्डर का हम ध्यान में रखेंगे। जैसे आई वॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू राउंड वुडन टेबल। तो टेबल के लिए कितने एडजेक्टिव आए? 1 2 3 4 5, 5 एडजेक्टिव आए। किसके लिए आए? टेबल के लिए आए। तो सबसे पहले कौन हो गया? ये हमारा ओपिनियन हो गया। क्या हो गया? ओपिनियन हो गया। ये कौन हो गया? ये साइज हो गया। ये कौन हो गया? न्यू। तो ये किसको दिखाएगा? एज को दिखा देगा। ये क्या हो गया? ये सेफ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मटेरियल हो गया। क्या हो गया? ये मटेरियल हो गया। उसके बाद आया हमारा नाउन। तो ओपिनियन आ गया, ओपिनियन के बाद साइज, साइज के बाद एज, एज के बाद सेफ, सेफ के बाद मटेरियल। यही ऑर्डर था ना? तो ऑर्डर आप देख सकते हो क्या था पहले? ओपिनियन, साइज, एज, सेप, कलर,
ऑरिजिन और मटेरियल। तो वहाँ पे क्या ऑरिजिन नहीं है, कौन ओपिनियन है, साइज है, एज है और शेप है और मटेरियल है, कलर नहीं आया। ठीक है, तो सेम ऑर्डर है। चलिए तो यही था ना, पहले कौन हो गया, ओपिनियन, साइज, एज, शेप और मटेरियल। तो क्या है, सेंटेंस करेक्ट है, सही ऑर्डर में है। दिस इज अ लवली लॉन्ग सिल्क, तो ये कौन हो गया, ये हमारा कौन हो गया, ओपिनियन हो गया। लॉन्ग क्या हो गया, ये साइज हो गया और ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। दे फाउंड अ ह्यूज ओल्ड इंडियन स्टैच्यू, तो ह्यूज, साइज कैसा है उसका, ह्यूज है। एज कैसी है, पुराना है। ऑरिजिन कैसी है, तो ऑरिजिन क्या है, कहाँ का है, इंडियन का है स्टैचू। तो ये साइज हो गया, तो ये वाला ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। हाँ, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, बहुत रेयर होता है, जब कभी आ जाए तो आप गलती नहीं करोगे, याद रख लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसके अलावा कुछ वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन वो वर्ब कैसी होती है, नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। तो वो जनरली वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती हैं, जो क्या उनमें कोई एक्शन नहीं होती है, तो लिंकिंग वर्ब होती हैं। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो वो कौन कौन सी है, जैसे बी फॉर्म, एज आर एम, बॉजवर। इसके बाद सीम हो गया आपका, एपियर हो गया, बिकम हो गया, लुक हो गया, फील हो गया, साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ग्रो हो गया, मेक हो गया, टर्न हो गया। ठीक है, गेट हो गया, प्रूव हो गया, रिमेन हो गया। तो ये ऐसी वर्ब हैं जिनको मॉडिफाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आर मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव नॉट बाय एडवर्ब। तो इनके लिए क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा, इनको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज नहीं होता, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। इनमें कोई सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन नहीं कर रहा होता, फोकस किस पर, जहाँ पे जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, ना कि वर्ब पे होता है। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, तो यहाँ पे वर्ब पे फोकस नहीं है। शुगर का जो टेस्ट होता है कैसा होता है, मीठा होता है। तो किसकी बात हो रही है, शुगर कैसी होती है, मीठी होती है। तो शुगर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। तो वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रही, तो नॉन वर्ब क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। द जज फाउंड हिम गिल्टी, तो जज ने उसको क्या पाया, गिल्टी पाया, दोषी पाया, कौन है, एडजेक्टिव है। क्या पाया, गिल्टी पाया, किसको, ही को। तो वर्ब के बारे में बात ही नहीं हो रही, वर्ब के बारे में बात नहीं हो रही, तो एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। तो ध्यान रखना होगा, ये ऐसी वर्ब है, इनको एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ना कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे आज की क्लास में हम डिग्री की, किसकी, ये बात थी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, वो भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं, तो कौन कौन सी डिग्री होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 डिग्रियां होती हैं। पहली है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। तो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, ये क्या होती है, एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव की बेसिक फॉर्म होती है। इट सिंपली डिस्क्राइब क्वालिटी विदाउट मेकिंग एनी कंपेरिजन, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती है बिना किसी कंपेरिजन किए हुए। तो एडजेक्टिव जब भी अपनी बेसिक फॉर्म में होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। जैसे हरी सिंह इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, तो हरी सिंह क्या है, हार्ड वर्किंग फार्मर है। तो फार्मर कैसा है, हार्ड वर्किंग है, किसके लिए आए, नाउन के लिए आए। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो बेसिक फॉर्म में होता है तो पॉजिटिव डिग्री में होता है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो वो कैसी है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कैसी है, इंटेलिजेंट, तो कौन हो गया, एडजेक्टिव किसके लिए आए, स्टूडेंट नाउन के लिए आए। तो वो कैसी है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। तो इसकी भी डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो एडजेक्टिव अपनी बेसिक फॉर्म में होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है। चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन। दूसरी डिग्री होती है हमारी कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री।
तो हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से हायर होती है। इट इज़ यूज, इसका यूज कब होता है, जब हमें दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कराना हो, टू पर्सन, थिंग्स और ग्रुप्स। तो जब बात हो कंपैरिजन की, और कंपैरिजन की बात हो किसके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच की बात हो, दो वस्तुओं या दो ग्रुप के बीच में जब कंपैरिजन कराना हो, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर। तो नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर। तो नेहा अपनी माँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, उसकी माँ के बीच में और नेहा के बीच में कंपैरिजन चल रहा है दोस्तों। किसके बीच में, नेहा के बीच में और माँ के बीच में। तो नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो कौन सी डिग्री आएगी, कंपैरेटिव, नेहा और माँ। तो जो नेहा है माँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। मोर लगा के क्या बन गया, कंपैरेटिव, और इसमें देन आता है। इसके अलावा शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। अब कंपैरिजन किसके बारे में, शी के बीच में और उसकी सिस्टर के बीच में चल रहा है। तो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, तो वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा टॉलर है। तो ये भी क्या है, कंपैरिजन हो गया दो के बीच में। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे ईयर लगाए और यहाँ पर मोर लगाए कंपैरेटिव बनाने के लिए। और यहाँ पे आपको देन दिखाई दे रहा है, तो देन तो कॉमन है दोनों सेंटेंस में, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे क्या आया, देन आया और यहाँ पर मोर आया। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, एक होते हैं शॉर्टर एडजेक्टिव, शॉर्ट एडजेक्टिव, और दूसरे होते हैं लॉन्ग वाले एडजेक्टिव। तो शॉर्ट एडजेक्टिव में हम क्या लगाते हैं, ईयर लगाते हैं कंपैरिजन करने के लिए। और लॉन्ग वाले में क्या लगाते हैं, लॉन्ग वाले में मोर लगाते हैं। तो जो लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या लगा लेते हैं हम, मोर लगाते हैं। तो हमने मोर लगा लिया और यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया, एडजेक्टिव के में ईयर लगाया, तो यहाँ पे ईयर लगा के कंपैरेटिव बन जाता है। ये अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं क्लास में इसी में। चलिए एक चीज़ देखते हैं, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज जब किया जाता है जब कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में हो। तो कंपैरिजन किसके बीच में हो, ज़्यादा के बीच में हो। तो इट इज़ यूज टू कंपेयर 3 और मोर पर्सन्स और थिंग्स, यानी सिंपली कहें 3 या 3 से ज़्यादा, यानी 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन कराना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। 2 के बीच में कंपैरिजन कराना है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। 2 से ज़्यादा के बीच में कराना है, सुपरलेटिव का यूज होगा। कोई कंपैरिजन नहीं कराना, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है कंपैरिजन की, या लोवेस्ट होती है, ठीक है। जैसे नेहा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। तो नेहा अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है। तो जितनी भी लड़कियां उसकी फैमिली में हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है, नेहा है। तो मोस्ट लगाते हैं लॉन्ग एडजेक्टिव के लिए और ईएसटी जोड़ देते हैं किसके लिए, शॉर्ट एडजेक्टिव के लिए। तो शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास, वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है। लड़कियां जितनी भी हैं सब में लंबा कौन है, शी है। तो टॉलेस्ट आया, टॉलेस्ट भी क्या यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है दोस्तों। क्या होता है, हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए तो अब चेंज कैसे करते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते कैसे हैं, तो उसके कुछ रूल हैं। तो क्या है, मैंने बताया कि ऐसे जो एडजेक्टिव कैसे हैं, वन सिलेबल एडजेक्टिव है। वन सिलेबल एडजेक्टिव है का मतलब है शॉर्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव है। तो शॉर्ट एडजेक्टिव है तो उसके केस में क्या होगा, तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे हमेशा जो बेसिक फॉर्म होगी कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगाओगे, ईयर लगाओगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। और एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगाओगे, ईएसटी लगा दोगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल का मतलब जब एक ही बार में प्रोनाउंस किया जा सके। जैसे टॉल, एक ही बार में पढ़ पा रहे हो, टॉल। फास्ट, शॉर्ट, एक मिनट क्या हुआ, हाँ। तो टॉल, फास्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, तो ये क्या है, वन सिलेबल है, एक ही बार में प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। तो छोटे एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाओगे, ईआर
और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाओगे, EST का यूज करोगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या है, टॉल था, फास्ट था, शॉर्ट था, लॉन्ग था, स्मार्ट था। क्या हो गया, टॉल में ईयर लगा दे टॉलर हो गया, फास्ट में फास्टर हो गया, शॉर्ट का क्या हो गया, शॉर्टर बन गया, लॉन्ग का लॉन्गर हो गया, स्मॉल का सॉरी स्मार्ट का स्मार्टर हो गया। ठीक है, स्मॉल होता तो स्मॉलर हो जाता। ठीक है, टॉल का यहाँ पे क्या होगा, टॉलेस्ट EST लग गया, फास्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट। तो जो एडजेक्टिव शॉर्ट एडजेक्टिव हैं उसमें हम कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव के लास्ट में क्या पुट करेंगे, ER ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, EST ऐड कर देंगे। तो हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन के तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, मान लो एक कैसे एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके एंड में ऑलरेडी ई दे रखा है, ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, ई दे रखा है। तो देखो सबके एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव में देखो, इसमें फाइन के लास्ट में क्या है, ई है, ट्रू में क्या है, ई है, नोबल में ई है, लार्ज में ई है, ब्रेम में ई है, और वाइज में ई है। तो सारे के सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके एंड में ऑलरेडी ई दे रखा है, और हमें पता है कि शॉर्टर एडजेक्टिव में कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। लेकिन जब एडजेक्टिव में ऑलरेडी ई लगा रखा है तो उस केस में कंपैरेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे, सिर्फ R लगाओगे, और सुपरलेटिव के लिए ST जोड़ोगे। तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, केवल R जोड़ूंगा, और यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, अब केवल ST जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, ST का यूज करूंगा। तो क्या जोड़ूंगा मैं, यहाँ पे केवल ST लगाऊंगा, ई नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ई ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या बनेगा, फाइनर, ट्रूअर, नोबलर, लार्जर, ब्रेवर, वाइजर। ऐसे ही फाइनेस्ट, ट्रूएस्ट, नोबलेस्ट, लार्जेस्ट, ब्रेवेस्ट और वाइजेस्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ER और EST तो लगाते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी ई दे रखा है तो वहाँ पर ई को हटा देंगे, R लगाएंगे और ST का यूज करेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। चलिए, इसके अलावा इसी में एक कंसेप्ट और है। मान लो कि एडजेक्टिव कैसा है, उसके एंड में क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट आ गया है और उससे पहले क्या है, वॉवल आया है। तो मान लो एडजेक्टिव कैसा है कि एडजेक्टिव के एंड में क्या है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव के जो एंड में क्या है एंड में क्या है, कॉन्सोनेंट आया। क्या है, कॉन्सोनेंट आया, वो भी कैसा आया है, सिंगल है, एक ही कॉन्सोनेंट है। और ठीक है, और उससे पहले वाला जो लेटर है वो कौन है, उससे पहले वाला लेटर है वो वॉवल है, उससे पहले वाला क्या है, वॉवल है। तो अब क्या करोगे, अब ER और EST लगाते समय, ER और EST तो लगेगा, शॉर्ट एडजेक्टिव है, लेकिन पहले क्या करेंगे, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा, उसके बाद उसमें ER और EST पुट किया जाता है। जैसे बिग हो गया, हॉट हो गया, थिन हो गया, फैट हो गया, सैड हो गया, फ्लैट हो गया। तो देखो लास्ट में कौन है, जी है, जी कौन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है। ऐसे टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल है। एन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले क्या है, वॉवल है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कौन है, वॉवल। डी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कौन है, वॉवल। ऐसे टी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल बैठा है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले बी जो लास्ट में जो लेटर है, जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल किया जाएगा, उसके बाद उसमें ER और EST पुट किया जाएगा। जैसे BIG बिग लिखा, उसमें G को डबल किया और उसके बाद ER लगाया, बिगर। ऐसे ही हॉट, T को डबल किया, हॉटर। थिन में N को डबल किया, ER लगाया। ऐसे ही फैट, T को डबल हुआ, ER लगाया। सैड में D डबल हुआ, ER लगाया। फ्लैट में T डबल हुआ, ER लगाया। ऐसे ही सुपरलेटिव बनाएंगे तो EST तो लगाएंगे, लेकिन लास्ट वाले लेटर को डबल करेंगे। ऐसे बिगर, बिगेस्ट, हॉटेस्ट, थिनेस्ट, फैटेस्ट, ठीक है, सैडेस्ट, फ्लैटेस्ट। तो ये बात याद रखनी है। तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले बबल हो, तो ER और EST लगाते समय लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये तो थी शॉर्ट एडजेक्टिव की बात। जब एडजेक्टिव कैसे हो, लॉन्ग हो। तो जब लॉन्ग एडजेक्टिव होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं,
तो उसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, उससे एडजेक्टिव से पहले मोर लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव को रखा जाता है। जैसे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में कितने सिलेबल है, ऑनेस्ट दो है, ऑनेस्ट दो हो गए, इंटेलिजेंट तीन हो गए, हार्ड वर्किंग दो हो गए, ब्यूटीफुल तीन हो गए, एक्सपेंसिव, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से मोर सिलेबल वर्ड है, इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल आए हुए हैं, तो क्या लगाया हमने, सिर्फ मोर लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए, मोर इंटेलिजेंट, मोर हार्ड वर्किंग, मोर ब्यूटीफुल, मोर एक्सपेंसिव, मोर इंटरेस्टिंग। ऐसे मोस्ट ऑनेस्ट सुपरलेटिव के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए लॉन्ग वाले एडजेक्टिव में मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव वाले में मोस्ट लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव को रखा जाता है। इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो ऊपर वाले नियम को फॉलो नहीं करते, ऊपर वाले रूल्स को फॉलो नहीं करते, उनके अलग ही कंसेप्ट से बनते हैं। ऐसे गुड हो गया और वेल हो गया, वेल एडवर्ब भी होता है और गुड एडजेक्टिव होता है, तो इसका कंपैरेटिव बेटर होता है और इसका सुपरलेटिव बेस्ट होता है दोनों के लिए। ऐसे ही बैड हो गया या इल हो गया, दोनों के लिए कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स होगा, और सुपरलेटिव वर्स्ट हो जाएगा। मच और मैनी पॉजिटिव में होते हैं और इनका कंपैरेटिव होता है मोर, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, क्या होता है, मोस्ट होता है। ऐसे ही फार के दो कंपैरेटिव बनते हैं, फार का एक होता है फार्दर और एक होता है फर्दर, फार्दर और फर्दर। दूसरा फार्देस्ट और फर्देस्ट। फार्दर किसके लिए आता है, ये डिस्टेंस के लिए आता है, किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए आता है, और ये इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल, अतिरिक्त। ऐसे ही लेट के दो होते हैं, लेटर और लेटर। लेट का मतलब होता है बाद में, लेटर, और लेटर बाद वाला, लेटेस्ट और लास्ट, अभी हाल ही का और अंतिम, अभी डिस्कस भी करेंगे इनको आगे। ओल्ड और ओल्डर और एल्डर, ओल्ड के दो कंपैरेटिव होते हैं, एक होता है ओल्डर और एक होता है एल्डर, इनको भी डिस्कस करेंगे। एल्डर का यूज होता है केवल पर्सन के लिए होता है और सेम फैमिली के लिए होता है। ओल्ड का यूज जो होता है, ओल्डर का यूज होता है पर्सन के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी हो जाता है। ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट इसके सुपरलेटिव बन जाएंगे। ऐसे नियर का नियर, नियरर, और नियरेस्ट नज़दीक का, और नेक्स्ट बाद का। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आप एल्डर और ओल्डर का बताया डिफरेंस बताएंगे, फर्दर फार्दर बताएंगे आपको, लेटर लेटर बताएंगे, लेटेस्ट और लास्ट का अंतर बताएंगे, और एल्डर और ओल्डर का डिफरेंस बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन देख लिया, एडजेक्टिव के टाइप देखे, ऑर्डर की बात की हमने, उसके बाद डिग्री की बात की। तीन डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरेटिव जब दो दो लोगों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन कराना है तो कंपैरेटिव, दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में, लोगों के बीच में कंपैरिजन कराना है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, अब उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, तो शॉर्ट एडजेक्टिव होते हैं तो ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और ई एस टी लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। लॉन्गर एडजेक्टिव होते हैं तो मोस्ट मोर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले, और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जाते जाते डिग्री की। देखो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, शी एच एच, तो एक चीज़ समझ लो, पॉजिटिव डिग्री एज एच और सो एच, यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा उनकी डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री में आएगा। कौन सी डिग्री में आएगा,
पॉजिटिव डिग्री में आएगा दोस्तों। एज का यूज अफर्मेटिव या नेगेटिव, दोनों तरह के सेंटेंस में कर सकते हो, लेकिन सो एज का यूज सिर्फ किस में होगा? नेगेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा? नेगेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर। She is not so hardworking as her mother। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। इसमें कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं बताना, बराबर की बात होती है। जैसे शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर मदर, वो उतनी इंटेलिजेंट है जितनी उसकी सिस्टर है। तो दो लोगों के बीच की बात कर रहे हैं कि शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, वो उतनी इंटेलिजेंट है जितनी उसकी बहन है। शी इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज हर मदर, तो नेगेटिव आया तो सो वाला यूज कर लिया। तो शी इज नॉट सो हार्ड वर्किंग, वो उतनी मेहनती नहीं है जितनी उसकी मम्मा है। तो शी इज नॉट सो हार्ड वर्किंग एज हर मदर। तो ये है दोस्तों पॉजिटिव डिग्री। तो एज और सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो डिग्री किसकी रहेगी? उसकी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जब कंपैरिजन कराना हो दो के बीच में तो हम डिग्री यूज करते हैं कौन सी वाली? सुपरलेटिव। जैसे नेहा इज टॉलर देन हर सिस्टर। नेहा इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो एडजेक्टिव कैसा है? तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन के लिए देन आता है। जनरली क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं। और देखो नेहा इज टॉलर, तो एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में? कंपैरेटिव में। कैसे? शॉर्ट एडजेक्टिव है तो हमने ईयर लगाया और कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो नेहा इज टॉलर देन हर सिस्टर, वो नेहा जो है अपनी बहन से ज़्यादा टॉलर है। ठीक है, अच्छा, अब एडजेक्टिव लॉन्गर होता तो क्या? लॉन्ग एडजेक्टिव होता तो क्या होता? नेहा इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अब एडजेक्टिव कैसा है? यहाँ पे लॉन्गर एडजेक्टिव है, लॉन्ग वाला एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। एक से ज़्यादा सिलेबल आए हुए हैं, तो हमने कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या लगाया? कंपैरिजन के लिए क्या लगाया? मोर लगाना पड़ा। तो नेहा इज मोर ब्यूटीफुल देन हर मदर, नेहा अपनी माँ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जब बात की जाए नेहा की और मम्मी की, तो ब्यूटीफुल कौन ज़्यादा है? नेहा ज़्यादा है। बात की जाए उसकी बहन की और नेहा की, तो लंबा कौन ज़्यादा है? नेहा ही लंबी है। तो यहाँ पे शॉर्ट एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव ईयर लगा के बनाया। यहाँ पे लॉन्गर एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव कैसे बना? मोर लगा के बनाया। तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो। अच्छा, इसमें एक एरर आती है, यू आर बेटर देन आई लगाएं या मी लगाएं? बताइए दोनों में से कौन सा सही है? तो यू आर बेटर देन आई और मी। बहुत सारे लोग बोलेंगे यू आर बेटर देन मी इज करेक्ट। स्पोकन इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, बट ये क्या है? रॉन्ग है। तो यू आर बेटर देन क्या होगा? आई होगा यहाँ पे, मी नहीं आएगा। एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम में फॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है। और ऐसा हो क्यों रहा है कि आई क्यों आया, मी क्यों नहीं आया? क्योंकि कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। तो सब्जेक्टिव केस आएगा तो मी आएगा, मी नहीं आएगा, आई आएगा। तो यू आर बेटर देन आई होगा। इसका मतलब ये है
यहाँ लिख देता हूँ मैं, यू आर बेटर देन आई एम। इसका असली मीनिंग ये है, इसको छुपा दिया गया है। आई एम को, एम को वहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन वो अंडरस्टूड है वहाँ पे ऐसे। इसका मतलब ये है कि तुम जितने अच्छे, मैं जितना अच्छा हूँ तुम कहीं उससे ज़्यादा अच्छे हो, तो यू आर बेटर देन आई एम। जितना अच्छा मैं हूँ मेरे से अच्छे ज़्यादा कौन है, तुम हो। तो यहाँ पे इसलिए कौन होगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा, क्योंकि तुलना किसके बीच में हो रही है, दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का यूज कब करेंगे, जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन की बात हो। जैसे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। वो अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, तो शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। अब उसकी तुलना किससे हो रही है, क्लास की बाकी अन्य लड़कियों से। तो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, तो शी। तो यहाँ पे सुपरलेटिव है, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन हर क्लास। आर्टिकल हमेशा द आता ही आता है। हरि सिंह इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। तो हरि सिंह अपने गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, तो हरि सिंह इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। तो हरि सिंह की जो तुलना हो रही है किससे हो रही है, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के। तो गांव में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ओल्ड कौन है, हरि सिंह है। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री आई, हरि सिंह इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। तो ये कौन सी डिग्री होगी, ये होगी सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने एडजेक्टिव की डिग्रियां देखी। कल की क्लास में, अगली क्लास में इसके कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म कर दें, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।